रीता उठी तो उसकी गुलाबी कुर्ती पर खून के धब्बे थे। हॉल में उनके 3 करीबी मित्र और उनकी पत्नियां बैठी थी। सबने देख लिया और उसके पति महेंद्र का मुंह शर्म से लाल हो गया। रीता की सहेली महिमा ने रीता को आंख से इशारा किया और वो दोनों भीतर चली गई। कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर आई तो रीता ने हरे रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। सबने देखा और अनदेखा कर दिया। रात को जब महेंद्र और रीता अकेले थे तो महेंद्र ने कहा, आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। लापरवाही कैसी? खाना तो सबको बहुत पसंद आया, सब कुछ समय से हुआ, बातचीत भी अच्छी रही। रीता ने आश्चर्य से कहा। महेंद्र का गुस्सा और बढ़ गया। यानी कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है? नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रीता एकदम कंफ्यूज थी। तुम्हारी कुर्ती पर जो दाग लगे थे उसका क्या? महेंद्र ने एकदम गुस्से में उसकी आंख में देखते हुए कहा। हाँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और रीता मुस्कुरा दी। महेंद्र को समझ नहीं आ रहा था, इतनी स्पष्ट सी बात रीता को समझ क्यों नहीं आ रही। उसने फिर कोशिश की। मुझे इस तरह का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं। ये व्यवहार नहीं, घटना थी जो हो गई और मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। ये मैंने चुना नहीं, ये मेरे शरीर की भाषा थी जिसे मैं सुन नहीं पाई। पुरुष जब सड़क पर पेशाब करते हैं वो चुनाव करते हैं और हम औरतें फिर भी कुछ नहीं कहती, बस सफाई चाहती हैं। रीता ने दृढ़ता से कहा। महेंद्र समझ गया ये लड़ाई वो हार जाएगा यदि उसने अगले 1 मिनट में कोई शक्तिशाली तर्क नहीं रखा तो। मैं मानता हूं वो गलत है, पर शिष्टता भी एक चीज होती है और मैं चाहता हूं मेरी पत्नी शिष्ट हो। यदि तुम्हारी नजर में ये अशिष्टता है तो तुम्हें मुझे अपनी पत्नी मानने की कोई जरूरत नहीं। रीता की सांस अब तेजी से चल रही थी। यानी मेरी नजर में शिष्ट व्यवहार है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, और तुम यहाँ पूरी औरत जाति की बायोलॉजी का अपमान कर रहे हो। रीता की आंखों में फिर से दृढ़ता थी। महेंद्र चुप हो गया, पर उसे उस रात ही समझ आ गया कि उसका वैवाहिक जीवन उसके पापा के वैवाहिक जीवन से अलग होगा। यह अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता की नहीं, राम की भी होगी। सुबह उठा तो उसने रीता को नई नजर से देखा और उसे अच्छा लगा। अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई, एक नया जुड़ाव महसूस हुआ। ऑफिस जाते हुए उसे खुद पर ही ये सोचकर हंसी आ गई कि वो रात को किस बात पर लड़ाई कर रहा था। मैमल की स्त्री जाति के लिए जो प्राकृतिक है वो उस पर शर्मिंदा कैसे हो सकता है? ये तो उत्सव की चीज है। उसने रीता को फोन किया। कैसी हो? ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं, मैं कह रहा था यदि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो आज घर पर आराम करो। मुझे आराम की जरूरत नहीं, तुम मेरी असुविधा को महसूस कर सकते हो, इतना ही काफी है। कर रहा हूं और भी ज्यादा महसूस करने की कोशिश करूंगा। ये प्राकृतिक प्रक्रिया सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। रीता हंस दी। क्या हुआ? महेंद्र ने कहा। तुम्हारी इस बात से मेरी आंखें गीली हो रही हैं। महेंद्र बहुत देर तक चुप रहा। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं, शादी के नए अर्थ समझ रहा हूं। रीता हंस दी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। रीता ने कहा। दोनों ने फोन रख दिया। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक शांति की, सुख की, अपनत्व की।